इसमें फूल अलग अलग है, कोई सफेद रंग का, कोई लाल का, कोई पीले केसरिया, अनेक फूल हैं। कितने फूल हैं ये? होंगे कम से कम 50। लेकिन ये माला कितनी है बोलो? ये 50 मिलकर के एक ही है, और उस एक का नाम क्या है? माला। ये सारे एक कैसे हैं? 50 होकर भी एक माला है। 50 माला नहीं, एक माला। इन 50 को एक किसने बनाया? उसने बनाया जो नहीं दिख रहा है इनके भीतर। इनके भीतर कोई एक है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है एक बोलो? थोड़ा हटा के देखो, ये है एक। इस एक ने सबके भीतर प्रवेश करके इन 50 को एक माला बना दी, 50 को एक बना दिया। वो एक परमात्मा का प्यार, एक प्रेम, वो भगवान में भी है अपने भक्तों के प्रति, वो भक्तों में भी है गुरु और भगवान के प्रति, वो गुरु में भी प्यार है शिष्य और भगवान के प्रति। इसी प्यार का नाम है भक्ति। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ये नाशे विघ्न अनेक। वो एक प्रेम तत्व है। वो प्रेम भीतर की वस्तु है, लेकिन क्रिया में बाहर प्रकट होता है। वो प्रेम नहीं जो बाहर प्रकट होता है, वो प्रेम नहीं होता। जो हम आलिंगन चुम्बन करते हैं, प्रेम करते, अपने बच्चे को लाल डालते हैं, वो प्रेम नहीं है। वो तो प्रेम की क्रिया है, वो प्रेम का प्रभाव है। प्रेम तो अंदर होता है, वो किसी को दिखता नहीं है। जिसको हम प्रेम कहते हैं वो तो नाटक भी हो सकता है। कोई हमको ठगने के लिए और इस कलयुग में लड़का लड़की एक दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए झूठा प्रेम भी करते हैं। केवल वासना तृप्ति के लिए निभाएंगे नहीं, विवाह तक नहीं करेंगे, एक दूसरे में कोई आसक्त नहीं है, लेकिन नाटक आसक्ति का चलता है। तो बाहर से दिखने वाला जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, वो नाटक भी हो सकता है, क्योंकि प्रेम कभी क्रिया से प्रकट नहीं दिखाई नहीं दे सकता। बाहर तो नाटक भी कोई कर सकता है। किसी को ठगने के लिए, किसी से स्वार सीधा करने के लिए व्यक्ति प्रेम का नाटक कर सकता है। प्रेम कोई बाहर की किसी क्रिया का नाम नहीं। प्रेम अंतःकरण के एक परम सात्विक की वृत्ति का नाम है, जो दो को एक कर देती है, अनेकों को एक बना देती है। घर में तब तक एक ही चूल्हा रहता है जब तक घर में रहने वाले लोगों का परस्पर प्यार है। वो एक प्यार सबके भीतर है। जिस दिन वो एक प्यार भीतर नहीं रहेगा, उस दिन चूल्हे अलग अलग हो जाएंगे, उस दिन परिवार बिखर जाएगा। पूरे परिवार को एक जो करके रखा, किसने करके रखा है? वह अंदर बसने वाला प्यार एक ऐसा तत्व है जो सबको एक बना के रखता है। तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। तो कहा कि आप भक्तों का वर्णन करो, उनकी भक्ति का वर्णन करो, उनके गुरुओं का चरित्र लिखो, संतों का चरित्र लिखो। भगवान कैसे कैसे अपने भक्तों के साथ खेल करते हैं और भक्त कैसे कैसे अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। बोले गुरु जिसने सागर में डूबी नाव दिखाई है, जिसने मेरी मानस सेवा तेरे मन प्रगटाई है, जिसने मेरी मानस सेवा तेरे मन प्रगटाई है, वही बताएंगे अंतर में भक्तों के शुचि भाव को। भक्त भक्ति निज गूढ़ रहस्य सदगुरु देव प्रभाव। प्रभु की कृपा से तुम सब जान जाओगे। बेटा ग्रंथ लिखो, नतमस्तक हो हाथ जोड़कर आज्ञा को स्वीकार किया,
भक्त माल गाथा लिखने को फिर निज को तैयार किया। फिर अपने गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेकर के उनके कृपा प्रसाद को अपने अंतःकरण में धारण करके अपने मन को समाहित करके प्रभु चरणों में लगा करके गुरु गोविंद भक्त भक्ति भगवंत और गुरु चारों का ध्यान करके ग्रंथ को लिखना प्रारंभ करते हैं। इस ग्रंथ का दोहा है, प्रथम मंगलाचरण किया इस दोहे से नाभाजी महाराज ने, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। किसी ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं तो सरस्वती की, गणेश जी की वंदना करते हैं, सरस्वती जी की वंदना करते हैं। वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायक। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस लिखते हैं तो प्रथम श्लोक गणेश जी की वंदना करते हैं, भगवती सरस्वती जी की वंदना करते हैं। वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायक। तो ग्रंथ के प्रारंभ में गणेश वंदना, भगवती ज्ञान की देवी सरस्वती जी की वंदना की जाती है। लेकिन नाभाजी महाराज भक्तमाल ग्रंथ की रचना करते हैं तब सर्वप्रथम गणेश जी की सरस्वती की वंदना की ही नहीं, सबसे पहले किसकी वंदना की? भक्तों की वंदना की है। ना गणेश जी की, सरस्वती की, ना अपने इष्ट राम जी की, किसी की वंदना नहीं की। सबसे पहले वंदना भक्तों की है। भक्त फिर भक्ति की वंदना की है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ये कहने के लिए चार हैं, भक्त भक्ति भगवान और गुरु। ये एक ही तत्व है जो चार रूपों में लीलायमान है। तो यहां गणेश जी की वंदना नहीं की, किसकी की है? चार तत्वों को एक मान करके वंदना की है, भक्त भक्ति भगवंत और गुरु। इन चार तत्वों की वंदना की है। फिर आगे लिखा, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। क्योंकि गणेश जी की वंदना की जाती है कोई विघ्न ना पड़े, ये विघ्नेश्वर है।